Hello everyone, welcome back to the new video of series Let's Translate into English। तो हमने पिछली वीडियो में अपना टेंस स्टार्ट किया था। टेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे अगला टेंस जो कि है हमारा पास्ट टेंस। तो शुरू करते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में जैसे प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वैसे ही पास्ट टेंस में भी क्या होगा, पास्ट इन डेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। अब पास्ट इन डेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का मेनली यूज क्या होता है कि अगर कोई पास्ट का कोई इवेंट है या अतीत में कोई घटना घटी है, कोई इंसिडेंट हुआ है, उसको दिखाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। हिंदी में कोई वाक्य लिखा है तो कैसे पहचानेंगे कि वो जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो उसके लिए आपको मिलेगा क्रिया के अंत में या ए या ई। जैसे मैंने आम खाया, लास्ट में या मिला। तुम वहाँ गए, वह यहाँ आई, तो लास्ट में आपको क्रिया के या ए ई मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया ये पास्ट इन डेफिनिट टेंस है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट को इंग्लिश में। तो सबसे पहले आपको पता है क्या लिखा जाएगा, हमेशा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज होता है, V2 वर्ब की दूसरी फॉर्म। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और फिर अदर थिंग अगर कुछ बच जाए तो। एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, केवल और केवल इसी में आपका वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज होती है। इसके अलावा ना तो किसी टेंस में दूसरी फॉर्म यूज होती और ना ही इस टेंस का हम अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे तब वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म का यूज होता है। इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड आपकी, और डिड आते V1 लगाना पड़ता है हमें, V2 नहीं। तो हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। मैंने आम खाया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म, खाना की दूसरी फॉर्म एट, ए मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया आपका। मैंने आम नहीं खाया, तो फिर वही सबसे पहले सब्जेक्ट आई। और आपको पता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख के हमें नोट लिखना पड़ता है क्योंकि नोट जो है आपका वो बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी यूज नहीं हो सकता है। तो हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, डिड। अगर पहले से ही कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसमें तब तो वही रहती है। अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है उसके अफर्मेटिव में तो हमें अलग से हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी पड़ती है। और ऐसा हम केवल दो ही टेंस में करते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने किसका यूज किया था, डू या डज का। पास्ट इंडेफिनिट में डिड का। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे डिड और इसके बाद लगा देंगे नॉट। और जैसे ही डिड का यूज हुआ वर्ब की अब आएगी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। आई डिड नॉट ईट ए मैंगो, क्या मैंने आम खाया। अब शुरू में क्या आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले तो डिड लगा दिया हमने सबसे पहले। उसके बाद मैंने आम खाया, आई ईट ए मैंगो। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बार बार गलती करते हैं बच्चे कि डिड होने के बावजूद भी वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना। डिड के साथ हमेशा V1 आती है। क्या मैंने आम नहीं खाया, डिड आई नॉट ईट ए मैंगो। ये चार टाइप है आपके, इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब इनको मैंने आपको बोला है कि हमेशा जो है हमें रिलेट करके पढ़ना है प्रेजेंट से। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या था, उसमें लास्ट में आता है रहा है, रहे हो, रही हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पे क्रिया के अंत में क्या आएगा, रहा था, रहे थे, रही थी। जो है उसकी जगह था आ जाएगा। तो इंग्लिश बनाते वक्त भी केवल जहाँ पे वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आई थी, यहाँ पे वॉज या वर आ जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देखो तो उसकी स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ भी आएगा, उसके बाद वहाँ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर थी, यहाँ वाज वर हो जाएगी,
बाकी सब सेम। वर्ब के साथ आईएनजी जिसे हम V4 बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर थिंग बिल्कुल सेम रहने वाला है। मैं आम खा रहा था, अगर आप बनाओगे मैं आम खा रहा हूँ तो लिखते आई एम ईटिंग ए मैंगो, था आ गया तो एम की जगह बस वो आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, V1 में आईएनजी ईटिंग ए मैंगो। और अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर है तो आपको पता है कि नेगेटिव बनाते वक्त मैं आम नहीं खा रहा था, आपको वॉज वर के बाद नोट लगाना है। तो आई वॉज नॉट ईटिंग ए मैंगो, क्या मैं आम खा रहा था, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, वॉज आई ईटिंग ए मैंगो। क्या मैं आम नहीं खा रहा था, वॉज आई नॉट ईटिंग ए मैंगो। अब वॉज का यूज कब होता है, वर का यूज कब होता है? जनरली तो आप देख लोगे अगर था या थी लिखा है तो आप यूज कर देते हो वॉज का, थे लिखा है तो वर का। पर ये ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। कई बार आपके लास्ट में था लिखा मिलता है आपको सेंटेंस में, उसके बावजूद आपको वर यूज करना पड़ता है, क्योंकि वॉज का यूज होगा या वर का यूज होगा ये मेनली डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर आपका सब्जेक्ट यू दे और वी है, यू दे और वी है, या फिर कोई नाउन है तो प्लूरल नाउन है, तब तो वर का यूज होता है। इसके अलावा यदि सब्जेक्ट ही शी इट या आई है तो आप वॉज का यूज करोगे, और नाउन सिंगुलर है तो भी वॉज का यूज करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो आता है टेंस वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को भी आप ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कंपेयर करके पढ़ो। क्या था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, इस टाइप से आता था, या फिर या है, ए है, ई है, इस टाइप से आता था। तो बिल्कुल वही है कि जगह था आ जाए तो उसे पास्ट परफेक्ट बोल देते हैं। जैसे चुका है कि जगह चुका था, चुका थी, चुके थे, ये आ जाए तो आपका वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। वहाँ पे था खा लिया है, यहाँ पे हो जाएगा लिया था, ए थे, ई थी, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका, अगर क्रिया के अंत में ये लिखा हुआ है ये, तो आप कह सकते हो कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसको बनाते हो वक्त इंग्लिश में स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम फॉलो होगा। वहाँ पे है था इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को हैज या हैव यूज किया, यहाँ पे था आ गया तो हैज हैव ना यूज करके हम हैड का यूज कर लेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब में हैड हो जाएगा, चुका है इसका मतलब चुका देखते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर थिंग। तो मैंने आम खा लिया था, मैंने आम खाया था, या मैं आम खा चुका था, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट ए मैंगो, आई हैड ईटन ए मैंगो। इसी को अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे, मैं आम नहीं खा चुका था, तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद, आई हैड नॉट ईटन ए मैंगो। क्या मैं आम खा चुका था, तो आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा सबसे पहले, हैड आई ईटन ए मैंगो। क्या मैं आम नहीं खा चुका था, हैड आई नॉट ईटन ए मैंगो। सिंपल। इसके बाद पास्ट में जो आखिरी टेंस होता है वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको आप बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से फिर कंपेयर करके पढ़िए। मैंने आपको बोला था ना पिछली वीडियो में कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस ढंग से पढ़ लिया तो पास्ट में सिर्फ थोड़े से चेंजेस आते हैं, बिल्कुल माइनर चेंजेस करके हम पास्ट को भी बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या था अगर आप रिकॉल कर पाएँ तो, सबसे पहले आपको शुरू में उसमें टाइम मिलेगा और लास्ट में रहा है, रहा हूँ, रहे हो, ऐसे मिलेगा। सेम यही है यहाँ पे, शुरू में आपको टाइम मिलेगा कोई समय और लास्ट में है की जगह अब था मिल जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। तो इंग्लिश भी बिल्कुल सेम बनेगी। वहाँ पे जो हैज हैव यूज हो रहा था उसकी जगह बस हैड आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है। जैसे सबसे पहले वहाँ भी सब्जेक्ट था, यहाँ भी आएगा। हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे हैज हैव थी, यहाँ पे था है, इसीलिए पास्ट के लिए हैड आ जाएगा। फिर बीन ऐड करेंगे, आईएनजी लगाएंगे वर्ब में, ऑब्जेक्ट लिखेंगे अदर थिंग,
फोर या सिंस और टाइम बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपको हैज हैव की जगह हैड का यूज करना है। तो मैं 2 दिन से आम खा रहा था। आई हैड बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 डेज। कहाँ फोर का यूज होता है, कहाँ सिंस का यूज होता है, ये भी आपको बता दिया गया है पिछली वीडियो में। जब हम बता रहे थे ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तब आपको बताया गया था कहाँ फोर का यूज होगा, कहाँ सिंस का यूज होगा। तो आई हैड बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 डेज। मैं 2 दिन से आम नहीं खा रहा था। आई हैड नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 डेज। क्या मैं 2 दिन से आम खा रहा था? हैड आई बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 डेज। क्या मैं 2 दिन से आम नहीं खा रहा था? हैड आई नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 डेज। ये 4 तरीके से बनाने में आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं, आप इतना पढ़ चुके हैं। अब पास्ट टेंस को आप अच्छे से रिवाइज करें। प्रेजेंट टेंस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।